उर्वशी रौटेला एक ऐसा नाम जो काम से ज्यादा कंट्रोवर्सीज की वजह से जाना गया, जिसके मूवी से ज्यादा मीम्स वायरल हुए, जिसके लाइफ में ऋषभ पंत ने रिलेवेंट रखा, फिर डाकू महाराज ने और फिर बीच बीच में आइटम सॉन्ग्स ने। मगर इस बार उनके बारे में चर्चा किसी और रीजन से हो रही है। इंस्टा पे एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है जिसमें उर्वशी रौटेला मीडिया के सामने रेड कारपेट पे आती हैं और हर बार की तरह पैप्स ने जूम करके वीडियो डाला। उस वीडियो में उर्वशी का फेस ऐसा लग रहा था मानो किसी 50 साल की लेडी का हो, जबकि उनकी एज महज 32 इयर्स है। लोगों ने कमेंट्स में उन्हें आंटी आंटी कहना शुरू कर दिया, मगर मुझे उसमें कुछ और दिखा। मुझे उसमें एक ऐसी डार्क साइड दिखी जो अक्सर लड़कियां इग्नोर कर देती हैं। मुझे उसमें एक ऐसी डार्क रियलिटी दिखी जो इस इंडस्ट्री की सच्चाई है, मगर लोग उसे कम्प्लीटली इग्नोर कर देते हैं। वो रियलिटी है कॉस्मेटिक सर्जरीज की, एक ऐसी इंडस्ट्री जो 2025 में लगभग 59.13 बिलियन डॉलर की थी। ये मार्केट 2026 में USD 61.32 बिलियन से बढ़कर 2034 तक अराउंड USD 83.33 बिलियन तक पहुंचने का एस्टिमेट है, जिसमें 3.50% का CAGR एनुअल ग्रोथ रेट देखने को मिलेगा। ये नंबर इतना ज्यादा बड़ा है कि कई देशों की GDP से ज्यादा बड़ा सिर्फ इस इंडस्ट्री के मार्केट का वैल्यूएशन है। मगर ये इंडस्ट्री जितनी ज्यादा प्रॉफिटेबल है उतनी ही ज्यादा डेंजरस भी। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ ये आपको आगे समझ आएगा और आपको ये भी पता चलेगा कि क्यों अचानक से एक्टर्स बूढ़े दिखने लगते हैं। इसका सबसे बड़ा रीजन है बोटॉक्स। सबसे पहले समझते हैं कि होता क्या है इन प्रोसीजर्स में। लोगों को लगता है कि बोटॉक्स एक सिंपल इंजेक्शन है, 2 मिनट का काम और चेहरा जवान हो गया। यार इतना सिंपल होता तो प्रॉब्लम ही क्या थी। बोटॉक्स एक्चुअली एक न्यूरोटॉक्सिन है, दुनिया के सबसे पावरफुल टॉक्सिन्स में से एक। उसे डाइल्यूट करके सीधा फेस में इंजेक्ट किया जाता है। शॉर्ट टर्म में हाँ रिंकल्स कम दिखते हैं, स्किन टाइट लगती है, लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब ये बार बार किया जाता है। बार बार करने की वजह से फेशियल मसल्स अट्रोफी होने लगते हैं। अट्रोफी मतलब मसल्स श्रिंक होने लगते हैं। अब सोचो, चेहरा सिर्फ स्किन से नहीं बना होता ना, नीचे मसल्स होते हैं, फैट पैड्स होते हैं, बोन्स हैं, एक पूरा स्ट्रक्चर होता है जो स्किन को ऊपर होल्ड करता है। जब वो स्ट्रक्चर कमजोर होता है स्किन सैगिंग नीचे जाने लगती है। ये प्रोसेस नेचुरली 60 से 70 साल के बीच में होता है, मगर रिपीटेड बोटॉक्स से 40 से 45 की एज में भी हो जाता है। इसलिए काफी सेलिब्रिटीज एक सर्टेन एज के बाद अचानक बहुत ज्यादा एजेड दिखने लगते हैं, क्योंकि सालों का इफेक्ट एक साथ नजर आता है। और मोस्टली सेलिब्रिटीज के साथ यही होता है। वो इतने ज्यादा इंजेक्शंस ले लेते हैं कि उनकी स्किन टेक्सचर बिल्कुल नॉर्मल नहीं रहती। वो एज से पहले ही एजेड दिखने लगते हैं। फिर आता है एक और कॉस्मेटिक प्रोसीजर और उसे कहते हैं फिलर्स। फिलर्स की कहानी तो और भी ज्यादा खतरनाक है। चीक्स, लिप्स और जॉलाइन प्लम करने के लिए हियालुरोनिक एसिड फिलर्स यूज होते हैं। पहली बार रिजल्ट नेचुरल लगता है, दूसरी तीसरी बार भी ठीक लगता है, लेकिन एक टाइम आता है जब फिलर माइग्रेशन होती है। मतलब फिलर अपनी ओरिजिनल जगह से ग्रेविटेशनल पुल के साथ नीचे खींचने लगता है। नाक के आसपास, जॉलाइन के नीचे, नोजल बियल फोल्ड्स में एक्यूमुलेट होने लगता है। चेहरे का पूरा प्रोपोर्शन बदल जाता है। वो नेचुरल बोन स्ट्रक्चर जो एक इंसान की आइडेंटिटी होती है वो खो जाती है, जिस वजह से लोगों के फेस में होती है एक हैवी ड्रोपी अपीयरेंस जो नेचुरल एजिंग से भी ज्यादा एजेड लगता है। और डॉक्टर्स तो इसे पिलो फेस भी कहते हैं। और अब आता है वो पार्ट जो लोग सुनना नहीं चाहते, और वो है मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस। जो लोग सिर्फ वायरल वीडियोस देख के सोचते हैं कि क्यों ना हम भी ये ट्राई करके देखें, उन्हें ये नहीं पता होता कि ये सिर्फ कॉस्मेटिक इशू नहीं है, बल्कि देखते ही देखते सीरियस हेल्थ इशू भी बन सकता है। फिलर्स वगैरह करवाने से वैस्कुलर ऑक्लूजन हो सकता है। अब ये वैस्कुलर ऑक्लूजन क्या है? तो वैस्कुलर ऑक्लूजन एक ऐसा कॉम्प्लिकेशन है जिसमें फिलर किसी ब्लड वेसल में चला जाता है, ब्लड सप्लाई को रोक देता है और स्किन का टिश्यू लिटरली मर सकता है, और वो भी परमानेंटली। और इससे भी बड़ी प्रॉब्लम होती है कि फिलर्स की वजह से लोग अंधे भी हुए हैं। जी हाँ, फिलर से लोग अंधे भी हो सकते हैं। जब फिलर ऑप्थेल्मिक आर्टरी में जाता है और आंखों की ब्लड सप्लाई ब्लॉक हो जाती है तो लोग अंधे तक हो जाते हैं। ये रेयर है लेकिन होता है, और जब होता है तो इरिवर्सिबल नहीं होता, यानी कि एक बार रोशनी गई तो गई। अब आते हैं ब्रेस्ट इम्प्लांट्स पे, जो बॉलीवुड में बहुत कॉमन है। 2019 में FDA ने ऑफिशियली एक कैंसर को ब्रेस्ट इम्प्लांट से लिंक किया था, BIA-ALCL, एक टाइप का लिम्फोमा। ये वो चीज है जो कोई सेलिब्रिटी नहीं बताता।
कोई सेलिब्रिटी नहीं बोलती जब वो अपनी ट्रांसफॉर्म्ड बॉडी के साथ फोटोशूट्स करती है और उसके ऊपर ऑटो इम्यून इश्यूज अलग, फैटीग, ब्रेन फॉग, हेयर लॉस, जॉइंट पेन, ये सब भी डॉक्यूमेंटेड है रिपीटेड इम्प्लांट प्रोसीजर्स के साथ। अब आते हैं उस एंगल पे जो सबसे ज्यादा मुझे डिस्टर्बिंग लगता है, साइकोलॉजिकल साइड। एक सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ पीपल जो कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स कराते हैं उन्हें बाद में बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर डेवलप होता है। इसका मतलब ये कि एक प्रोसीजर के बाद सेटिस्फैक्शन टेम्पररी होती है, फिर कुछ और दिखता है फिक्स करने को, फिर कुछ और फिर और। ये साइकिल है और ये तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। मतलब बाद में सच्चाई तो ये है कि परफेक्शन भी एक टाइप की बीमारी बन सकती है। अगर आप एक सर्जरी करा रहे हो तो आपको ये लगेगा कि क्यों ना ये भी ठीक करा लूं, क्यों ना वो भी ठीक करा लूं, और ऐसे ऐसे आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप इस ट्रैप में कब फंसते चले जाओगे। कोर्टनी कॉक्स, एक फेमस अमेरिकन एक्ट्रेस, ने पब्लिकली कहा था कि वो भी इसके ट्रैप में फंस चुकी थी और फिलर्स लेना उनका बिगेस्ट ब्यूटी रिग्रेट था। और ये सब सिर्फ सेलिब्रिटीज की प्रॉब्लम होती तो बात अलग थी। प्रॉब्लम तब होती है जब ये सब हम तक पहुंचता है। जब एक 16 साल की लड़की रोज ये कंटेंट देख रही होती है तो उसके दिमाग में एक बेसलाइन सेट होती है कि यही तो नॉर्मल दिखना होता है। यानी उसे लगेगा कि जैसे ये सेलिब्रिटीज दिख रहे हैं मुझे भी वैसे ही दिखना है, क्योंकि असली ब्यूटी का मतलब तो यही है। जबकि वो बेसलाइन कंप्लीटली आर्टिफिशियल है। प्रोफेशनल लाइटिंग, पूरी मेकअप टीम, हैवी एडिटिंग, फिल्टर्स और ऊपर से ये प्रोसीजर्स, ये सब मिला के एक ऐसा स्टैंडर्ड बनाते हैं जो नेचुरली अचीव ही नहीं हो सकता। लेकिन वो लड़की ये नहीं जानती। वो बस ये जानती है कि वो खुद को इन स्टैंडर्ड से कंपेयर करती है और उसके बाद खुद ही को इंफीरियर समझती है। स्टडीज शो करती हैं कि ब्यूटी फोकस्ड कंटेंट से सिर्फ कुछ मिनट एक्सपोजर के बाद यंग वुमेन में नेगेटिव बॉडी इमेज सिग्निफिकेंटली स्पाइक होता है। सिर्फ कुछ मिनट और हम लोग घंटों तक ये कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं। बॉलीवुड सेलिब्रिटीज की थिंकिंग ऐसी है कि मैं बूढ़ी कैसे हो सकती हूँ, मेरी तो सिर्फ एज बढ़नी चाहिए, मेरी बॉडी या स्किन पे तो इसका फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए। मतलब एजिंग एक्सेप्टेबल ही नहीं है उनकी नजर में, और इसी वजह से वो ऐसे डेंजरस प्रोसीजर्स करवाती हैं। और ये मैसेज सीधा उन लड़कियों तक जाता है जो ये सब देख रही हैं। उन्हें लगता है रिंकल्स आना, डार्क सर्कल्स आना, ये सारे नेचुरल फीचर्स, फ्लॉज हैं, और धीरे धीरे वो भी उसी ट्रैप की तरफ खींची चली जाती हैं। और ये इंडस्ट्री चाहती भी यही है। $59 बिलियन की इंडस्ट्री का पूरा बिजनेस मॉडल इन इनसिक्योरिटीज पर ही तो खड़ा है। जितना ज्यादा लोग खुद को इम्परफेक्ट समझेंगे उतना ज्यादा ये इंडस्ट्री और ज्यादा ग्रो करेगी। सेलिब्रिटीज को परफेक्ट दिखाना, अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड्स पुश करना, ये सब इस इंडस्ट्री के लिए डायरेक्टली प्रॉफिटेबल है। तो रियल सवाल ये नहीं है कि उर्वशी का चेहरा ऐसा क्यों दिख रहा है। रियल सवाल ये है कि आखिर क्यों एक 32 साल की लड़की को इतना प्रेशर फील होता है कि वो अपने आप को उन प्रोसीजर से गुजारे जिसमें कैंसर तक का रिस्क है, जिसमें परमानेंटली डैमेज होने का रिस्क है, और जिसके बाद वो और ज्यादा एजेड दिख सकती है। आखिर कौन कर रहा है ये स्टैंडर्ड सेट? तो ये स्टैंडर्ड खुद सेलिब्रिटीज ही सेट कर रहे हैं। ये सब मेंटालिटी का खेल है। 32 की एज में किसे रिंकल्स होते हैं यार? क्या जरूरत है बोटॉक्स वगैरह लेने की? और वैसे भी एजिंग एक नेचुरल प्रोसेस है, उससे कोई भी नहीं बच सकता। रिंकल्स आते हैं, फीचर्स चेंज होते हैं, ये लाइफ के साइंस हैं। और जब तक हम लोग ये नहीं समझेंगे ये इंडस्ट्री $83 बिलियन तक नहीं रुकेगी। देखते ही देखते ये इंडस्ट्री 100 बिलियन की हो जाएगी और न जाने आने वाले कितने लोगों की मौतें लगेंगी इस मेंटालिटी को तोड़ने के लिए। I hope you like this video and my perspective of seeing things. If you like it then please subscribe to my channel. और दोस्तों मैंने एक हॉरर चैनल भी बनाया है named Absolute Horror. If you want to see my horror side too, you can subscribe to this channel, क्योंकि उस चैनल पे भी डेली रियल लाइफ स्टोरीज आप ही की और रियल पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को मैं डिस्कस करता हूँ। तो प्लीज डू चेक आउट दिस चैनल टू। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका अपना एब्सोल्यूट पीस आउट।